ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। पतितपावनी कलुषभंगिनी माँ भगवती गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य प्रति स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करते रहते हैं। आज हम लोग श्रीमद्भगवत गीता पर संक्षेपतः समाज शैली से मूल मंत्र तात्पर्य विचार करते हुए इसकी संक्षिप्त व्याख्या श्रवण करेंगे। प्रथमोऽध्यायः श्रीमद्भगवत गीता। गीता शब्द का अर्थ ही है कई गई शब्देशयुक्त प्रत्यय के गीता बनता है। गानात् त्राणात् गीता, श्लोकार्धम श्लोकमेव, आदि श्लोक का भी जो जीवन में गान करता है, चिंतन करता है, अपने हृदय में उतार लेता है, उसके जीवन यह भगवती गीता पवित्र कर देती है। नारदादि भी गीयते इति गीता, तारते भगवानवा इति ता। जिस भगवत गीता का स्वर्गादि ऊर्ध्वलोकों में नारदादि महर्षि गान करते रहते हैं, उसी गीता को भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम पर अर्जुन को श्रवण कराया। तो गानात् त्राणात् गीता, जिसके मात्र गान करने से, गुनगुनाने से संसार सागर से आप पार हो जाते हैं। संसार सागर क्या है? ये शोक मोही संसार है। इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो शोक सागर में डूबने लग जाते हैं। और मोह बोलते हैं कि विषय अनुकूल हों, मौजूद हों, तो अनुकूलता आने पर जो हमारे चित्त में एक रागात्मिका वृत्ति का प्रवाह चलता है, वही मोह है। यह जो शोकात्मक मोहात्मक संसार सागर है, इस संसार सागर में मनुष्य जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। भटकते भटकते यह जीव बहुत दुखी हो जाता है। तो भगवान कृपा करते हैं और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बारी से
मनुष्य शरीर का मौका मिलता है। इस मौका को यदि नहीं चुका और गीता रूपी नौका में बैठ गया तो निश्चित भगवान श्री कृष्ण इस शोक सागर से इसे पार कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य कब हुआ आप सभी जानते हैं। जिस समय महाभारत युद्ध निश्चय हो चुका, अर्जुन के मन में कुतूहल हुआ, जिज्ञासा हुई, जरा मैं देखूं तो सही किनके साथ हमें संग्राम करना है। भगवान से प्रार्थना किया। जो धृतराष्ट्र के शुभ चिंतक हैं, दुर्योधन को जो शुभ चिंतक है, जरा उनको देखूं तो सही। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। चंद्राकार रूप से दोनों सेनाएं खड़ी थी आमने सामने। जैसे अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के मध्य में खड़ा किया, कहा एतान पश्य, इनको देख। जैसे भगवान इस बात को बताया, शिरयोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत स्थापित की दी। जब इस प्रकार से अर्जुन ने कहा तो भगवान ने वहाँ पर रथ को खड़ा करके और कहा कि धातस्य दुर्बुद्धि उदय प्रिय चिकीर्षवा, जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि हैं, जो शुभ चिंतक हैं, उस रथ को वहाँ पर स्थापित करके भगवान ने कहा कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मैक्षितां वाच पार्थ पश्येतान सम्मेतान कुरुनीति। एतान पश्य, हे पार्थ इनको देख। लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि महाभारत समरांगण में इतना समय कहाँ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करें। समय था। दुर्योधन की व्याकुलता को देखकर निर्धारित समय से बहुत पहले ही पितामह भीष्म शंखनाद कर देते हैं। भीष्म ने शंखनाद कर दिया, जो कौरवों के प्रथम सेनापति हैं। पितामह के शंखनाद करते ही इधर पांडवों के सेना में एक दूसरे के मुख को देखने लगे। इतने भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया। इसके बाद सारे पांडवों सेनापतियों ने सबने बजाया। सबने अपनी घड़ी देखी, तभी तकरीबन 2.5-3 घंटे बाकी है निर्धारित समय से। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य उपदेश दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता। जो अर्जुन गीता उपदेश प्राप्त करने के पहले जिसका चित्त विक्षिप्त, शोकाकुल, विषादग्रस्त, उमाक्रांत था, युद्ध के मैदान से जो भाग रहा था, जंगल में जा रहा था तपस्या करने के लिए,
गीता ज्ञान सुनते ही अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। कौन सी स्मृति प्राप्त कर ली? तो कहते हैं इसको उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। वह स्मृति, आत्म विषयणी स्मृति को हमने प्राप्त कर ली। मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं शिवोहम हूँ। स्मृति को प्राप्त कर लिया। मैं पांच भौतिक, यह मिट्टी का जो लोंधा है शरीर, यह नहीं, बल्कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से गत संदेह, संदेह मिट गया। करिष्ये वचनम तव, आपके आज्ञा का पालन करूंगा। विचार कीजिए, जो अर्जुन युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग रहा था, बड़ी लंबी चौड़ी धर्म कर्म धर्म ग्रंथों की दुहाई दे रहा था, युद्ध में खून की नदियां बहेंगी, किसी का हित नहीं होगा, ऐसी बातें कर रहा था। युद्ध के तमाम परिणाम गिना रहा था। जैसे भगवान उपदेश दिया, तत्काल अर्जुन का मोह भंग हो गया। उपदेश में खास दो ही बात, यह शरीर पंचभूत का है, शाश्वत नहीं है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा। यह मर्त लोक है, सबको इसमें मरना ही पड़ता, ही सत्य है। मर्त लोक का परम सत्य है, सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। और आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका कभी नाश नहीं होता। नैव नाशो निवासो वा, आत्मा का कभी नाश नहीं, और पांच भौतिक शरीर का निवास नहीं। ऐसा निश्चय होने के बाद अर्जुन ने अपने कर्तव्य को, जो भूल गया था, छोड़ रहा था, उस कर्तव्य पर खड़ा हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। यदि हमारे जीवन में सद्गुरु की कृपा हो, प्रसाद हो, तभी जाकर संभव है। अर्जुन श्री कृष्ण का बहुत लंबे समय से साथ है, पर अर्जुन ने न कभी जिज्ञासा की, न श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। महाभारत संग्राम के पहले अर्जुन और कृष्ण में सखा भाव है, मित्र भाव है, दोस्ताना संबंध है, गुरु शिष्य भाव नहीं। पर जब संकट का समय आया, जैसे घर में पिता गुरु बन जाता है, बेटा को उपदेश करता है, बेटा ये काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पत्नी भी गुरु बनकर उपदेश करती है कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, पति उपदेश करता, मित्र भी उपदेश करता, मित्र ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। ऐसे आज जब अर्जुन ने स्वीकार किया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव,
पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं अर्जुन कार्बण्य दोषोपहत स्वभाव, जो हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद, वह कार्पण्य दोष से बाधित हो गया है। जब जीवन में कोई कामना इच्छाएं आती हैं तो आप अपने स्वरूप से फिसल जाते हैं, स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सावधान रहना चाहिए कि कोई इच्छा न हो। इच्छा हो तो विचार करना कि यह इच्छा भगवान की है, अपने ऊपर नहीं डाल देना, भगवान की इच्छा हो या न हो। जैसे घरों में होता है ना, बड़े बूढ़े पिता बोलते पिताजी आप जानो, मुझे कुछ पता नहीं। तो यह जो कार्बण्य दोष है उससे अर्जुन का चित्त बहुत ही विषादयुक्त हो गया। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है यह निर्णय नहीं कर पाया। धर्म विषय में समुढ़ चेता मतलब किम कर्तव्या विमुढ़, किम मया कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, यह निश्चय नहीं कर पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो फटकार लगाई। क्या फटकारा? अशोच्यानन्म शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बड़ी बड़ी पंडितों की बात करता है और शोक करता है कि संग्राम होगा तो मारे जाएंगे। ऐसा भगवान ने फटकार लगाया। प्रज्ञावादाच भाषसे, साधक के जीवन का सबसे बड़ा प्रतिबंधक है, बाधा है, एक विशाल दीवार है प्रज्ञावाद। मैं बड़ा भारी बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, होशियार हूँ, एजेड हूँ, सीनियर हूँ। यह जो प्रज्ञावाद है ना, यही आपके और परमात्मा के बीच में बड़ा भारी खाई है, या समझो चट्टान है, दीवार। जब तक आप अपने जीवन में प्रज्ञावाद के दीवार को नहीं तोड़ेंगे, अहंकार के चट्टान को चूर चूर नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे भी तो आगे माथा टकराएगा, चोट लगेगी, खून की धारा बहेगी। इसलिए प्रज्ञावाद पर प्रहार किया, प्रज्ञावादाच से। इसके बाद भगवान अंत में उपदेश क्या दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये सारे जो धर्म मतलब कर्तव्य, जिसको बोलते लोक धर्म, जिसको गोकर्ण महाराज ने अपने पिताश्री को उपदेश दिया, धर्मं भजस्व त्यज लोक धर्मान
सेवस्व साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णा। जो लोक धर्म है, कर्तव्य, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पितामह, किसी का दादा, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की दुहिता। यह जो व्यवहारिक कर्तव्य लक्षण जो धर्म है, त्यजा इसको छोड़ो। और इसको तो तुमने हजारों लाखों वर्षों तक किया, करते करते थक कर चूर चूर हो गए, फिर सो गए, फिर उठे, फिर काम किए, फिर थक कर सो गए चूर चूर होकर। ये जो व्यवहारिक कर्तव्य इसको हम मर्यादा कहते हैं, धर्म करते हैं, हमारा धर्म है, तो करते करते लाखों करोड़ों अरबों खरबों बीत गए भैया, पर इससे किसी का उद्धार हुआ ही नहीं। यह जो व्यवहारिक लोक धर्म है, इसको पूरा पूरा करते करते सब पूरे हो गए, पर ये कहीं पूरा हुआ नहीं। इस बात की गांठ बांध लो, पूरा होना भी नहीं। यह तो रक्त बीज के समान है। रक्त बीज के जितने ही खून के बूंद नीचे गिरते उतने तत्प्रमाण उतने उसी प्रमाण के रक्त बीज खड़े होते। उसको भगवती काली ने, जगदम्बा ने कहा, कालिका तो जीभ से चाट और मैं प्रहार करती हूं। ये जीभ क्या है? वाक का प्रतीक। यदि आप अपने जीवन में वाणी का संयम करो, वाणी को परमात्मा में समर्पित कर दो, जिस वाणी से आप संसार का व्यवहार संपादित करते हैं, उस वाणी को यदि आपने परमात्मा में लगा दिया, भजन में, तो रक्त बीज का विस्तार नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। पौराणिक सारी कथाएं बड़ी रहस्यात्मक होती है, पर हम न समझने से बड़े व्यथित होते हैं। बस कहानी चुटकुला सुनकर मनोरंजन करके इतिश्री कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो व्यवहारिक कर्तव्य लक्षण जो धर्म है, इसको कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो। धर्मम वैश्वत्य लोक धर्मान साधु पुरुषा जय काम तृष्णाम, साफ कर दिया ना गोकर्ण जी ने। जो परमार्थ धर्म है, आत्मचिंतन, स्वरूप चिंतन, भगवत चिंतन, उसी का सेवन करो। ये कामनाओं इच्छाओं को जय छोड़ो। इसको तुम नहीं छोड़ोगे तो यमराज डंडे मारकर छुड़ाएंगे। सावधान कर दिया कि भाई इन कामनाओं को छोड़ो। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक को त्याग कर दो। तो हमारे जीवन में यह निश्चय हो गया कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न दूसरी कोई चीज है ही नहीं। यदि आपने यह निश्चय कर लिया, यह जो निश्चय है, यह निश्चय ही आपको परमात्मा से मिलाएगा। तो हमारे जीवन में जब विषाद हो, उस समय हमें श्रेष्ठ महापुरुषों का अवलंबन लेना चाहिए।
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। साफ साफ कह दिया, उठो, जागृत अज्ञान रूपी निद्रा को त्यागो, छोड़ो। अज्ञान रूपी निद्रा क्या? ना समझी, जो आपने अपने जीवन में अहमिदम ममेदम कि नींद में सो रहे हो, यह मैं हूं, यह मेरा है। तो अहमिदम, यह शरीर को आपने अपना मान लिया है, शरीर के सगे संबंधियों तक की अपने बुद्धि को आपने सीमित कर दिया है। इसको छोड़ो, उससे जगो। जागने के बाद क्या करो? कहा कि श्रेष्ठ महापुरुषों के शरण में जाओ। श्रेष्ठ कौन है? तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम की कसौटी है। अरे भाई, सामान्य से सामान्य नौकरी पाने के लिए एक सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था है कि आपको इतनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस नौकरी को कर सकते हैं। बस यहाँ पर भी व्यवस्था है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाओ। सद्गुरु का विशेषण है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव विगच्छेत। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। ऐसा नहीं जो महामंडलेश्वर हो और शंकराचार्य वहाँ जाओ। तुम जाओगे महामंडलेश्वर के पास, महंत जी के पास, शंकराचार्य जी के पास, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं, बल्कि वहीं रह जाओगे जहाँ तुम हो। हाँ, उससे नीचे नहीं गिरने देंगे वे, पर ऊपर भी बहुत ज्यादा नहीं उड़ पाओगे। हाँ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वह मंडलेश्वर हो, चाहे महंत हो, वहां जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही कसौटी है। आजकल हमारे समाज में कसौटी क्या बन गया? महामंडलेश्वर। थोड़ा दो कदम आगे बोलो शंकराचार्य। अयोग्य लोग, जिनकी योग्यता नहीं है, दक्षता नहीं है, कुशलता नहीं है, तपश्चर्या नहीं है, ज्ञान वैदुष्य नहीं है, वे शंकराचार्य और महामंडलेश्वर का मुहर लगा लेते हैं, लेबल लगा लेते हैं। जैसे बाप तो डॉक्टर, पिता मास्टर, तो बेटा अंगूठा छाप। अलग दवाई देने तो क्या होगा भाई? मरीज मरी जाएगा। ऐसे हो रहा है। तो ऐसा न करे आप, इसीलिए मैं सावधान कर दिया कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवती श्रुति कहती श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे महापुरुष के जाओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि महाराज फलाने मंडलेश्वर गुरु बनाया, फिर उतने ही शंकराचार्य गुरु बनाया, पर मुझे तो कुछ आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। अरे भाई, ये तो पद प्रतिष्ठा उपाधियां आजकल की हैं, 100 200 400 वर्ष से चल रही हैं। परंतु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, उस ऐसे सदगुरु के पास जब जाओगे, उनसे उपदिष्ट होकर के उनके बता रास्ते पर चलेंगे, तब जाकर आप अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए जैसे कि अर्जुन विषादग्रस्त होने के बाद अर्जुन ने क्या किया? भगवान की शरणागति ग्रहण करी और उनसे उपदेश होने के बाद पुनः अपने कर्तव्य में लग गया। ऐसे यदि आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के आश्रय में जाते हैं, उनसे उपदिष्ट होकर फिर आप जो अपने कर्तव्य में आरूढ़ होते हैं, तो आनंद की झरना बहती है। जिस संसार को दुखालयम कहा गया है, शाश्वत कहा गया है, क्षणभंगुर कहा गया, वही संसार
अब दुखालय नहीं, परम आनंद का अनुभव होगा। तो वेदांत कहता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। नाम रूपात्मक दृष्टि है तो आपको संसार में मोह होगा, शोक होगा, विषाद की प्राप्ति होगी। भाई आपके अनुकूल व्यवहार हुआ तो मोह राग, और प्रतिकूल हुआ तो द्वेष बुद्धि, शोक को बढ़ावा मिलेगा। इसी का नाम संसार। और यदि सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाए, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो परिस्ताद ब्रह्म दस्ताद ब्रह्म, इस उपनिषद में कहा गया ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र है, ऊपर भी, नीचे भी, बाएं भी, दाएं भी, उत्तर भी, दक्षिण भी। तो ब्रह्म दृष्टि होने से आपका संसार अब आपको व्यथित दुखी नहीं कर पाएगा, चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म के सामने संसार की सत्ता है ही नहीं। संसार उसी को दुखी करता है जिसके जीवन में संसार की सत्ता है, नाम रूपात्मक प्रपंच की सत्ता है। यहाँ पर अर्जुन जो पहले नाम रूपात्मक को सत्य समझकर मोहाक्रांत हो रहा था, जैसे भगवान उपदेश दिया कि अर्जुन तो विचार तो कर, युद्ध में कौन मरेंगे। भीष्म द्रोणादि को यदि तू मानता है कि 5 भौतिक हैं, तो शरीर तो जन्मता है, मरता है, मरेगा, फिर जन्मेगा, तो भी शोक करना बेकार। और चैतन्य स्वरूप मानता है तो चैतन्य तो अजर अमर है, न शस्त्रों से वह कटती है, न आग जला सकता है, न हवा सुखा सकता है, तो शोक करना व्यर्थ है। तो हमारे जीवन में जब शोक हो, विषाद हो, जब आप शोक सागर में डूब जाएं, व्यथित हो जाएं, कोई रास्ता न दिखाई पड़े, अंधेरा ही अंधेरा सर्वत्र, लोग कहते हैं महाराज अंधेरा ही अंधेरा, कोई दिखाई नहीं पड़ता, मैं क्या करूं। समझना कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर अब हो रही है। पुण्य के का फल है अनुकूल व्यवस्था, सुख की प्राप्ति, पाप का परिणाम है दुख की प्राप्ति। पर जीवन में जब शोक हो, व्यथा हो, विषाद हो, तो समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा, क्योंकि विषाद से ही वैराग्य का अंकुर फूटता है। तो जब वैराग का अंकुर फूटे, सीधे महापुरुषों की शरणागति लो। और महापुरुष न मिले तो हमारे यहाँ तो तमाम सदग्रंथ हैं। सिख धर्म के बाद तो मात्र एक ही गुरु ग्रंथ साहब है ना, हमारे यहाँ तो गीता है, भागवत है, रामायण है, उपनिषद है, 18 पुराण है, महाभारत 1 लक्षात्मक श्लोकात्मक है, तमाम सदग्रंथ हैं। यदि आप उनको भी सद्गुरु मानकर दुख के घड़ी में, विषाद की घड़ी में चिंतन करें, देखो चैतन्य की व्याप्ति सर्वत्र है। आप कहीं पर भी कोई भी पन्ना उठाकर, पेज उठाकर पढ़ेंगे तो जरूर आपको समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं, पुस्तक पढ़ी है, बीच से निकाला, कहीं से भी जहाँ से पेज खुला, तो वहीं पर अपने शंकाओं का समाधान मिल जाता, बड़े प्रसन्न होते हैं, कितना सुंदर लिखा। क्योंकि चैतन्य की व्याप्ति सर्वत्र है, कण कण में है, क्षण क्षण में, जन जन में है। जब आप कहीं से पुस्तक खोलते हैं विषाद की घड़ी में, तो पुस्तक में भी चैतन्य है, आप में भी चैतन्य, हाथ में भी चैतन्य वही निकलता जो जहाँ से आप
कि समस्याओं का समाधान हो। अर्जुन सद्गुरु के खोज हिमालय की यात्रा नहीं करी, वहीं पर भगवान को सद्गुरु बनाकर गीता ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे हमारे जीवन में विषमता आए, दुख की घड़ी आए, संकट आए, कुछ भी दिखाई न पड़े, समझ में ना आए, इसमें तत्काल यदि आपके पास में महापुरुष हो तो अच्छी बात, उनकी शरणागति, नहीं तो सदग्रंथ की शरणागति लेकर यदि आप चिंतन करें, जरूर समस्याओं का समाधान होता। वैसा वो ज्ञान गंगा की प्राप्ति हो जाती है। तो जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, संसार का नाम ही समस्या है, पर समस्या से भागना नहीं, घबराना नहीं, टूटना नहीं, अपने को टूटने नहीं देना। क्योंकि समस्या में परमात्मा को ढूंढना, क्या ढूंढना? परमात्मा की कृपा को ढूंढना, स्मरण करना। भगवान ने कहा बुआ, कुंती को कहा बुआ मांग लो वरदान, तो क्या मांगी? दुख। भगवान ने कहा क्या इतना तुमने दुख प्राप्त किया, तुम्हारा पेट नहीं भरा? कुंती माँ ने कहा कि जीवन में जब दुख समस्या आएंगी तो आप स्मरण पर पल पल होगा, स्मरण होगा तो आप दर्शन देंगे। इसलिए हमें दुख चाहिए। सुख के घड़ी में तो मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी उसे याद रहता ही नहीं है। तो जब जीवन विषमता आए, संकट आए, दुख की घड़ी आए, उस समय यदि आप अपने चित्त में वैराग्य को बढ़ावा दें कि संसार तो परिवर्तनशील है, मिथ्या है, मात्र भगवान ही सत्य है, भगवान की स्मरण करे, तो भगवान तो कैसे मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल के भवन हैं, अमंगलों को दूर करने वाले हैं। जिसने भी भगवान की शरणागति ग्रहण की, उसके जीवन में अमंगल होता ही नहीं। तो जो भगवान मंगलाय तनुहरि, मंगल ही इनका स्वरूप है, कल्याण ही स्वरूप है, आनंद ही स्वरूप है। उसका स्मरण करते ही तत्काल सारी समस्याएं, जो दुखड़ा है वो दूर हो जाता है। पर हम क्या करते हैं? समस्याओं को दूर करने के लिए परमात्मा की स्मरण नहीं करते, बल्कि संसार में और भागते हैं और उलझते उलझते जाते हैं। इसलिए नारायण, इस बात को विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय से दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक पर्यंत भगवद गीता की भूमिका है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता उपदेश प्रारंभ होता है। प्रथम श्लोक करने धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए कौन युद्ध की इच्छा वाले? मामका मेरे पुत्र, और पांडवाच पांडुपुत्रों ने हे संजय क्या किया? वेदव्यास की कृपा से संजय को दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र प्राप्त थे। युद्ध की सारी वार्ता
संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धर्म क्षेत्र है जहाँ हमेशा धार्मिक कृत्य संपादित हो, तो इसे धर्म क्षेत्र कहते। कुरुक्षेत्र कुरु महाराज की पवित्र जो तपस्थली रह चुकी, इसलिए कुरुक्षेत्र भी कहते थे। ऐसे पवित्र क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। स्थान का ये बड़ा भारी प्रभाव होता है, इसलिए गीता में कहा सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मना, ध्यान के लिए। सूचो देशे पवित्र देश हो, गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, सरयू हो, तीर्थ हो, उनके किनारे आश्रम को स्थापित करे, पवित्र। ऐसी बहुत ही पवित्र जगह है, गुरु महाराज की तपस्थली है, धर्म भूमि है, जहाँ अनेक यज्ञ याग संपादित होते रहे। ऐसे धर्म क्षेत्र, दुर्भाग्य से ऐसे धर्म क्षेत्र को जो वैदिक काल में, पौराणिक काल में, आज भी इसको हम धर्म क्षेत्र कहते हैं। भारत को इसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं, सेकुलरिज्म, सेकुलर बोलते हैं कि हो नहीं सकता है। जैसे कभी गाय गधा नहीं हो सकती, गधा गाय नहीं, ऐसे ही ये धर्म क्षेत्र रहेगा, सेकुलर कभी हो नहीं सकता है। माम का पांडवाश्चैव, देखो धृतराष्ट्र के अंदर द्वैत बुद्धि है। पांडु के पुत्र भी उसके अपने ही हैं, अनुज पुत्र है, अनुज पांडु के पुत्र है पांडव। पर क्या करा, पांडवाश्चैव, हमारे दुर्योधनादि और पांडु के पुत्र, उसके मन में द्वैत बुद्धि होने से अपनों के लिए माम का प्रयोग किया और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाश्चैव ऐसा शब्द प्रयोग किया, द्वैत बुद्धि होने से। जहाँ द्वैत बुद्धि होती है वहाँ पर कभी शांति, अमन, चैन हो नहीं सकता। ऐसा प्रश्न किया। अब संजय उत्तर देते हैं, तो आज ने कल क्रमशः हम लोग इस गीता के रहस्य पर संक्षिप्तः विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।